हेलो फ्रेंड्स, हमने राजस्थान की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और उसमें लगभग सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हम राजस्थान के कल्चर शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता किनको कहते हैं? वह व्यक्ति जो मानव के रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों के द्वारा समाज में पूजे जाते हैं, उन्हें लोक देवता या लोक देवी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? लोक देवता या लोक देवी। अपने राजस्थान में एक दोहा प्रचलित है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पाचू पीर पदार्ज्यो गोगा जी गेहा। तो पंचपीर कौन कौन है? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और गोगा जी। ये 5 पीर अपने। सबसे पहले देखते हैं पीर कहते हैं किनको हैं। पीर उन लोक देवताओं को कहते हैं जो हिंदू व मुस्लिम दोनों सोसाइटी के अंदर पूजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। इनमें देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी के अंदर। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो धांधल जी राठौड़। और ये कौन थे? मारवाड़ के राजा दूहड़ के भाई थे। धांधल जी राठौड़ किसके भाई थे? दूहड़ जी के। इनकी माता का नाम कमला दे था। पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे या सुप्यार दे। और ये कौन थी? ये अमरकोट के सोडा राजा सूरजमल की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो घोड़ी का नाम पूछा जाता है, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। पाबूजी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर। अब फलोदी नया जिला बन चुका है। आगे हम देखते हैं कि इनका मेला कब लगता है। तो पाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। उपनाम अगर देखें तो इनको लक्ष्मण जी के अवतार कहते हैं, ऊँटों के रक्षक देवता कहते हैं और साथ ही इनको प्लेग निवारक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेग निवारक देवता। रेबारी या रायका या देवासी समुदाय के लोक देवता भी कहा जाता है। पाबूजी को क्या कहते हैं? रेबारी, रायका या देवासी समुदाय के लोक देवता। आगे देखते हैं 1276 ईस्वी में देचू गांव फलोदी जोधपुर में अपने बहनोई, और इनके बहनोई का क्या नाम था? जिंदराव खिची, जो जायल का सामंत था। तो जिंदराव खिची के साथ युद्ध करते हुए पाबूजी शहीद हो गए थे। तो ये भी पूछा जाता है पाबूजी किसके साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे? जिंदराव खिची के साथ। इनके साथ पाबूजी के बड़े भाई थे बुड्ढो जी, और वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बुड्ढो जी का पुत्र था रूपनाथ जी, और रूपनाथ जी का दूसरा नाम क्या है? जड़रा जी। इनके 2 मंदिर बने हुए हैं रूपनाथ जी के। कहाँ है ये दोनों मंदिर? एक तो कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर और दूसरा सिंबूदड़ा नोखा मंडी बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये रूपनाथ जी के 2 मंदिर स्थित है। पाबूजी के फड़ नायक में थोरी जाति के भोपो, और भोपो को क्या कहा जाता है? पुजारी। जो इनके पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? भोपे। तो भोपो के द्वारा रावण हत्या वाद्यंत्र से पढ़ी जाती है। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। पाबूजी की फड़ किस वाद्यंत्र से पढ़ी जाती है? तो रावण हत्या वाद्यंत्र से पढ़ी जाती है। आगे देखते हैं गुजरात की थोरी जाति के 7 भाइयों के रक्षक थे पाबूजी कौन थे? ये गुजरात की थोरी जाति के जो 7 भाई थे उनकी रक्षा की थी पाबूजी ने। पाबूजी के पावड़े, और पावड़े किसको कहा जाता? लोक गाथा। तो पाबूजी के पावड़े माठ वाद्यंत्र से पढ़ी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पाबूजी के पावड़े किस वाद्यंत्र से पढ़े जाते हैं? तो माठ वाद्यंत्र से पढ़े जाते हैं। आगे हम देखते हैं पाबूजी का साहित्य है। पाबूजी के जीवन चरित्र पर रचित कुछ ग्रंथ दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आशिया मोड़ जी, और इनके ग्रंथ का क्या नाम था? पाबू प्रकाश। बिट्ठू मेहा जी, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? तो बिट्ठू मेहा जी के ग्रंथ का नाम है पाबूजीरा छंद। लगराज ने लिखा था पाबूजीरा दोहा। मोती सिंह बख्तावर पाबूजीरा रूपक। और रामराज किसका है? तो रामराज है। रामराज का ग्रंथ कौन सा है? तो यह पाबूजीरा सोरठा। आगे देखते हैं पाबूजी के जो अनुयायी थे वो 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं?
3.5 फेरे लेते हैं। मुगल मिर्जा से पाबूजी ने गो हत्या रुकवाई थी। पाबूजी के सहयोगी देखते हैं, कौन कौन थे पाबूजी के सहयोगी? चांदा, डेमा, हरमल, ये भील जाति के थे। ये कौन थे? पाबूजी के सहयोगी थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट लोक देवता हम पढ़ते हैं रामदेव जी। इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी के अंदर, उर्दू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर के अंदर हुआ था, शिव तहसील के अंदर। इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता अजमल जी तंवर, और ये पोकरण के सामंत थे। अजमल जी कहाँ के सामंत थे? तो पोकरण के सामंत थे। इनकी माता का क्या नाम है? मेणा दे, और पत्नी का नाम था नेतल दे। अमरकोट के सोडा राजा दलेल सिंह की पुत्री थी ये। नेतल दे किसकी पुत्री थी? अमरकोट के सोडा राजा दलेल सिंह की पुत्री थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तथा बाबारी बीज को द्वारिकाधीश कृष्ण तथा विष्णु के अवतार में जन्म लिया। तो इनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या बाबारी बीज को इनका जन्म हुआ था, और विष्णु के अवतार के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। इनके समय मारवाड़ का राजा मल्लीनाथ जी था। तो इनके समय मारवाड़ का राजा कौन था? मल्लीनाथ जी। रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, किस लोक देवता को पीरों का पीर कहते हैं? तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। आगे देखते हैं, एक वर्ड आता है पर्चा देना। पर्चा देना, इसका अर्थ क्या होता है? अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को संपन्न करना। तो अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को संपन्न करना, ये क्या होता है? पर्चा देना। आगे देखते हैं, रामदेव जी की एक मुंह बोली बहन थी और उसका नाम था डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी। किस जाति की थी? मेघवाल जाति की। रामदेव जी की सगी बहनें, और सगी बहनें कौन थी? तो एक तो लाछाबाई और सुगना बाई, ये दोनों रामदेव जी की सगी बहनें थी। रामदेव जी ने सातल देव में भैरवनाथ सेठ की हत्या कर दी थी। तो रामदेव जी ने किसकी हत्या कर दी थी? सातल देव में भैरवनाथ सेठ की हत्या कर दी थी। रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नेजा। रीखिया क्या होता है? तो ये जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रीखिया। और जम्मो का मतलब क्या होता है? जम्मो का अर्थ होता है रामदेव जी का रात्रिकालीन जागरण। जो रामदेव जी का रात्रिकालीन जागरण किया जाता है उसको जम्मो कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? तो ब्यावले। रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं। रामदेव जी के पैदल यात्री को क्या कहा जाता है? तो पैदल यात्री को कहा जाता है जातरू। तो ये वर्ड जो दिए गए इनके अर्थ पूछ लेते हैं काफ़ी बार एग्जाम के अंदर। तो जातरू क्या आते हैं? रामदेव जी के पैदल यात्री। आगे देखते हैं रामदेव जी का मेला। तो मेला कब लगता है रामदेव जी का? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या कहते हैं? बाबारी बीज भी कहते हैं, और शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? रामदेवरा पोखरण जैसलमेर के अंदर इनका मेला लगता है, रामदेवरा के अंदर। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी के मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहते हैं। तो ये रामदेव जी के मेले को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, और यह सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी का घोड़ा, तो ये ध्यान रखना, रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीलो घोड़ो या हरा घोड़ा भी कहते हैं। हरे रंग का होता है ये। इनकी समाधि, रामदेव जी की मुंह बोली बहन डालीबाई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। तो कब समाधि ली थी इन्होंने? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जबकि रामदेव जी ने एकादशी को समाधि ली। रामदेव जी ने कब समाधि ली? एकादशी को। पोखरण के अंदर राम सरोवर पाल रामदेवरा में।
आगे देखते हैं, रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। कामड़ पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामदेव जी के द्वारा कामड़ पंथ की स्थापना की गई थी। कामड़ पंथ के सर्वाधिक अनुयायी पादरला गांव पाली व डीडवाना नागौर के हैं। तो सर्वाधिक अनुयायी कहाँ रहते हैं कामड़ पंथ के? पादरला गांव पाली या फिर डीडवाना नागौर के अंदर। एक कामड़पंथी महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। 13 मंजीरों के साथ में किया जाता है नृत्य। तो ये भी पूछा गया है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की स्मृति में किया जाता है? रामदेव जी। इसमें 13 मंजीरों का यूज किया जाता है, जिसमें 9 तो दाएं पैर पे बंधे रहते हैं, 2 कोहनियों पर और 2 हाथों के अंदर। रामदेव जी के फड़। तो फड़ देखते हैं, रामदेव जी के भोपे रावण हत्ता वाद्यंत्र से पढ़ते हैं। तो किस वाद्यंत्र से पढ़ी जाती है रामदेव जी की फड़? तो ये रावण हत्ता वाद्यंत्र से पढ़ी जाती है। इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम काफ़ी बार पूछा गया है। तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। मंदिर, इनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। आगे देखते हैं, रामदेव जी का ग्रंथ। तो रामदेव जी का ग्रंथ कौन सा था? 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था रामदेव जी ने। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता कवि थे? तो रामदेव जी कवि थे। रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी बनवाई। इसके अलावा रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया। रामदेव जी ने मंदिर का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। तो रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर का महाराजा था गंगा सिंह। उसने 1931 ईस्वी के अंदर करवाया था। रामदेव जी के मंदिर। अब हम देखते हैं रामदेव जी के मंदिर। तो कहाँ कहाँ स्थित है? छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर, बिठूजा गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है, अधरशिला जोधपुर के अंदर, बिराठिया अजमेर। बिराठिया कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। नवलगढ़ झुंझुनू, यहाँ तो आप सब लोग गए भी होंगे। नवलगढ़ झुंझुनू बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। हल्दीना गांव अलवर और सुरताखेड़ा चित्तौड़। तो ये राजस्थान के अंदर रामदेव जी के। एक ये गुजरात के अंदर भी। छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात के अंदर। बाकी सभी ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर। प्रतीक चिन्ह। तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं? पगला। हेजा में कुष्ठ रोग निवारक देवता। ये भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, किस लोक देवता को हेजा में कुष्ठ निवारक देवता कहते हैं? तो रामदेव जी को। इनकी शिष्या का क्या नाम था? तो इनकी शिष्या का नाम था आई माता। तो ये हमने पढ़ लिया रामदेव जी को। अगले लोक देवता हम देखते हैं गोगा जी। रामदेव जी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोक देवता है और इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे हम देखते हैं गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम है जेवर जी, माता बाछल दे और पत्नी का क्या नाम है? केलम दे या मैंदल दे। और ये कहाँ की थी? कोलूमंड जोधपुर की थी। आगे देखते हैं बाबूजी के बारे में। देखते हैं बाबूजी का जन्म कब हुआ था। तो बाबूजी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम है गोरखनाथ। पीछे हमने देखा था कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। आगे देखते हैं इनके उपनाम। तो इनको नागों के देवता कहते हैं। नागों के देवता, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नागों के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? तो बाबूजी को कहा जाता है। जाहर पीर, और जाहर पीर का अर्थ क्या होता है? जिंदा पीर या साक्षात देवता। धदरेवा चूरू में इनकी शीश मेढ़ी बनी हुई है। तो इनकी शीश मेढ़ी कहाँ स्थित है? धदरेवा चूरू के अंदर स्थित है। और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इनकी धुर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी स्थित है।
शीर्षमेढ़ी जहाँ इनके शीश की पूजा की जाती है, और धूलमेढ़ी जहाँ इनके धड़ की पूजा की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? धूलमेढ़ी, या इसको गोगामेढ़ी भी बोलते हैं। गोगामेढ़ी ये पूछ लेते हैं कि गोगामेढ़ी कहाँ स्थित है गोगा जी की, तो ये नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। गोगा जी के मंदिर पर फिरोज शाह तुगलक ने बिस्मिल्लाह लिखवाया। क्या लिखवाया? बिस्मिल्लाह। तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ बिस्मिल्लाह लिखवाया इनके मंदिर के ऊपर। गोगामेढ़ी के इस मंदिर की आकृति कैसी है? तो ये मकबरे नुमा है। इनको वर्तमान स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गोगामेढ़ी को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? बीकानेर का महाराजा था गंगा सिंह, उसने दिया था। गोगा राखड़ी क्या होता है? तो गोगा राखड़ी होता है गोगा जी के नाम की किसान हल्की 9 गांठ की राखी बांधते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गोगा राखड़ी। गोगा जी के मेले के अवसर पर साकल नृत्य किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। गोगा जी के मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साकल नृत्य किया जाता है। और इसमें ये नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र भी पूछा गया है, डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आगे इनके मंदिर देखते हैं। तो ददरेवा चूरू के अंदर इनकी क्या है? शीर्षमेढ़ी स्थित है। और नौहर हनुमानगढ़ में धूलमेढ़ी अपने ऊपर देख ही लिया। खिलेरियों की ढाणी साचौर जालोर में क्या स्थित है? गोगा जी की ओल्डी। तो ये भी पूछा जाता है गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? साचौर जालोर के अंदर। तपस्या स्थल अथवा मंदिर। गोरखनाथ का मंदिर, जो इनके गुरु थे गोरखनाथ, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? नौलाभ बाग गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। एक वर्ड आता है पणिरोपण। पणिरोपण क्या होता है? गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ के चारों ओर के जंगल को पणिरोपण कहा जाता है। तो इस जंगल को क्या कहते हैं? पणिरोपण। हिंदू धर्म में गोगा जी को नागराज का अवतार किसे कहते हैं? तो गोगा जी को कहा जाता है। तथा मुस्लिम धर्म में इनको गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। तो हिंदू धर्म में तो इनको नागराज का अवतार, और मुस्लिम में इनको क्या कहते हैं? गोगा पीर कहते हैं। गोगा जी का रसावला, तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था कवि मेघाजी ने। मेला कब लगता है इनका? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो ये भी, इसका मेला भी पूछा गया है। गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जन्माष्टमी के दूसरे दिन। जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है। उसके दूसरे दिन क्या लगता है? इनका मेला लगता है। तो ये हमने पढ़ लिया गोगा जी। अगला लोक देवता हम देखते हैं हड़बू जी का सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म कौन से गांव के अंदर हुआ था। तो हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंडेल गांव नागौर के अंदर। इनके पिता कौन है? तो इनके पिता का नाम है मेघाजी साखला। हड़बू जी के पिताजी का क्या नाम है? मेघाजी साखला। और गुरु बालीनाथ जी। तो हड़बू जी कौन थे? ये जो रामदेव जी थे उनके मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था, और इनके गुरु का नाम भी क्या है? बालीनाथ से शिक्षा लेने के बाद हरबम जाल, और ये कहाँ स्थित है? जोधपुर। तो ये हरबम जाल में रहने लग गए थे। राव जोधा को हड़बू जी ने एक कटार भेंट की थी, और उस कटार से जोधा ने मंडोर को जीत लिया था। जोधा ने किसको जीत लिया था? मंडोर को जीत लिया था। मंडोर नागाद्री नदी के किनारे स्थित है। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव फलोदी दिया था, और बदले में राव जोधा ने हड़बू जी को क्या दिया था? बेंगटी गांव फलोदी। बेंगटी गांव में हड़बू जी की छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। छकड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, किस लोक देवता की स्मृति में उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। छकड़ा गाड़ी, इनकी गाड़ी का क्या नाम था? छकड़ा गाड़ी।
रामदेव जी के मौसी के लड़के हड़बू ने रामदेव जी की समाधि लेने के बाद 8वें दिन हड़बू ने समाधि ले ली थी। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को हड़बू ने समाधि कब ली? तो आश्विन कृष्ण चतुर्थी को। उपनाम देखते हैं इनके। तो उपनाम क्या है? वचन सिद्ध पुरुष। हड़बू जी को क्या कहते हैं? वचन सिद्ध पुरुष। शकुन शास्त्र का ज्ञाता और योगी। और इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? योगी। हड़बू जी का वाहन क्या था? तो हड़बू जी का वाहन था सियार। तो ये हमने हड़बू जी देख लिया। अब अगला लोक देवता हम देखते हैं मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बापिनी गांव फलोदी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल राज्य साखला। और ये पवार क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश के थे ये। मांगलिकों के इष्ट देवता मेहाजी मांगलिया को क्या कहा जाता है? मांगलिकों के इष्ट देवता। इनके घोड़े का नाम, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम है किरण काबरा। राव चुंडा के समकालीन थे ये। जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए मारे गए। और इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। मेहाजी मांगलिया के भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। तो आज हमने लोक देवता टॉपिक शुरू किया था और उसके अंदर हमने मेहाजी मांगलिया तक कर लिया है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोक देवता को कंप्लीट कर लेंगे।